हमने फिर पल ब्लॉक हुआ, फिर हमारा नाचन हो गया, फिर हमारा धर्मपुर ब्लॉक हो गया। आज यहाँ सुंदरनगर ब्लॉक की बारी है। तो आज लोगों में और सभी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरे बाज़ार में हमने कांग्रेस बचाओ संग्राम की रैली के तहत जो है लोगों तक जो है जन तक कांग्रेस की नीतियाँ और जो मनरेगा को एक काला कानून, जैसे किसान काला कानून मोदी जी ने लाया था, वैसे ही मनरेगा को जो है तोड़ मोड़ कर रख दिया है। क्योंकि मनरेगा जो है ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 2005 से मैं कंटिन्यू 20 बार आज तक कंटिन्यू जिला परिषद मेंबर के रूप में हमारे सामने ही मनरेगा आया था। तो गरीब लोगों के लिए जो मनरेगा था, हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थे और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र में 80% जो लोग रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र बहुत दयनीय स्थिति थी, शौचालय नहीं होते थे, तो उन्होंने मनरेगा जैसी गारंटी वाली कानून बनाया कि लोगों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जो शहर तक नहीं पहुंच सकते, ना अपना घर द्वार छोड़ सकते थे, वो अपने घर द्वार में ही पशुधन की भी करते थे, अपने बुज़ुर्गों की भी करते थे और बच्चों की भी करते थे। और घर द्वार में ही उनको 100 दिन की गारंटी दी थी हमारे कांग्रेस सरकार ने कि आपको घर द्वार में पैसा भी मिलेगा और रोज़गार भी मिलेगा। अब जो है इसको तोड़ा गया है। चाहे पीएन भी रिटायर हुआ होगा, उसके परिवार के भी कोई जॉब कार्ड नहीं बनेगा, ना उसको काम मिलेगा। पहले चाहे पीएन था, चाहे आर्मी से रिटायर थे, चाहे टीचर लोग थे रिटायर, चाहे टीचर प्रिंसिपल थे, उनके घर में भी जो उनकी पत्नी थी जो जैसे अपने खेतों में काम करती थी, वैसे ही वो मनरेगा में भी काम करते थे, क्योंकि उनके खेतों का खुद में लैंड डेवलपमेंट, भूमि सुधार के काम थे। हमारे गौशाला जैसे बनती थी गांव में, सभी ने बनाई और टैंक बनवाए। तो अब जो है ये कोई कानून इस तरह से बनाया गया हुआ है ना, ग्राम सभा कोई औचित्य नहीं रहा, प्रधानों की पावरें छीनी गई। प्रधान पहले काम करवाता था, अब जो है ठेकेदारी प्रथा हो गई। ठेकेदार, अभी तो इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी, मैं देख रही थी, कल भी मैं बनारसा साइड गई थी, तो मोदी जी का और 125 दिन लिखा हुआ है। तो वो कोई गारंटी नहीं है इसमें। जैसे गारंटी कांग्रेस सरकार ने दी थी, तो उसको हम चाहेंगे कि काले कानून को वापस ले। जैसे किसानों के लिए आंदोलन करना पड़ा था, इसीलिए आज हम मज़दूरों की, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं हमारे, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको घर द्वार में एक उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी, उनके लिए हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम जो है वापस लेके रहेंगे। क्योंकि इसके लिए अगर हमें नेशनल लेवल पे भी उतरना पड़े तो नेशनल लेवल पर भी उतरेंगे। अभी हम कर रहे हैं, वो तो होता ही है, एक परिवार में 15-20 लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, सब चीज़ें होती है, 2 बर्तन होते हैं, वो भी टन भी करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम एकजुट करेंगे और कांग्रेस का जो वर्चस्व है उसको दोबारा वापस लाएंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ और 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस की झोली में डालूंगी और कांग्रेस सरकार को दोबारा रिपीट करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम शुरू किया है, अगर ये तो हमारे जो इस तरह से हो रहा है, ये तो ऐसा चाह रहे हैं, पहले हमारे विधायक इन्होंने किस तरह से ले गए आप सभी जानते हैं, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। उस तरह से आज हमारी सरकार को पूरा मोदी सरकार चाह रही है कि इसको जो है इसका गला घोंट दें। हमारा जो जिस तरह से आपने देखा बजट में, पहले मोदी सरकार ने कहा था कि हम जो है आपको 1500 करोड़ रुपए देंगे। 2023 में आपदा आई, कुछ नहीं मिला। 2025 में आपदा आई, कुछ नहीं दिया हम लोगों को। ये मेरी बात नहीं है, आप सभी जानते हैं कि हमारे को, चाहे बीजेपी वाले भी है, वो भी तो देख रहे हैं, उनके भी तो लोग यहीं रह रहे हैं, प्रदेश में ही रह रहे हैं ना। बीजेपी के लोग भी प्रदेश में रहे, कांग्रेस के लोग भी रह रहे हैं, तो दुखी तो सभी है। क्योंकि बीजेपी के लोग क्या है, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन घुटन तो उनको भी है। इस घुटन को निकाल दे ताकि वो दिल्ली तक उस घुटन को पहुंचा दे कि इस तरह से हमारे लोगों को कमज़ोर मत करो। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हमारे गरीब लोगों को गरीब करते जा रहे हैं। तो हम मोदी जी से चाहेंगे कि इस कानून को भी वापस ले और जो हमारा हक बनता है, जो हिमाचल का हक है, उसको भी दे। नहीं तो हमें इसके लिए भी लड़ाई लड़नी होगी। बाकी आप सभी जानते हैं कि बजट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आप देख रहे हैं किस हालात में हमारे माननीय सुखविंदर सुक्खू जी सरकार चला रहे हैं। क्योंकि इनको ज़्यादा दुख तो यही हुआ है कि ओपीएस की बहाली क्यों की।
जो ओपीएस की बहाली हुई है, मोदी सरकार चाहती है कि ओपीएस को वापस ले, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चलाने में सक्षम है। वो चाहे पैसा हो चाहे नहीं हो, फिर भी चला रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, उन्होंने गरीबों के हितों की लड़ाई और जनहित में वो सोच रहे हैं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे।